एवरीवन, वीनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था पंचवर्षीय योजना का कालक्रम और प्राथमिकता और मॉडल ट्रिक के माध्यम से। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही BBA क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग पूरा विश्लेषण के साथ में इसमें बताया भी हूँ, तो अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना का स्वीकृत कौन करता है? मतलब अंतिम स्वीकृति जब तैयार होता है पंचवर्षीय योजना, तो उसका स्वीकृति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब इसके राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट बनता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। पहली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मैंने इसका जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पहली बैठक कब हुआ था? ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 8 से 9 दिसंबर 1952 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? डॉट डॉट है, तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? तो ये हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीली क्रांति जो है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के दौरान भारत में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की आर्थिक समृद्धि और मछुआरों और मछली के किसानों को प्राप्त करना था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हीरालाल चौधरी को प्रेरित जनक माना जाता है। नीली क्रांति का हीरालाल चौधरी को प्रेरित जनक माना जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है, ठीक है। सुनहरी रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ विकास। इसका आंसर हो जाएगा B। अब हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1974 से 89। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। इसने 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। उच्च मुद्रास्फीति को जनता सरकार ने समाप्त कर दिया। जनता सरकार की सरकार थी उस समय में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? इसका आंसर होगा 8वीं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, औद्योगिक उदारीकरण नीति को भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97 के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत को आत्मनिर्भर और स्व-उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो ये रखा गया था 3री पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। हम लोग व्याख्या देखेंगे इसका। 3री पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 61 से 66
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था इस योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? D.R. गॉडगिल। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि इस योजना का मॉडल जो है गॉडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है या गॉडगिल मॉडल के आधार पे है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सूखे या दो विश्व युद्ध जो हुआ था 1962 और में जो हुआ था भारत चीन और 1965 में जो हुआ था भारत पाकिस्तान के कारण यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रभावित रहा था। एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखें, अच्छा पॉइंट है। 1951 से 56 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी यह पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल। योजना की लक्षित विकास दर कितना था? 2.1। सफल कितना रहा? 3.6। तो मतलब क्या है, जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे हम लोगों को ज़्यादा हासिल हुआ था लक्ष्य। देश की कृषि विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था इसमें इस योजना के अंत में देश में 5 IIT कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, उसका भी क्वेश्चन एक बनाया हूँ मैंने। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। इसका योजना है 1 अप्रैल 1956 से 61 तक है। इसे महालनोबिस योजना या महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में लौह और इस्पात, कोयला, भारी इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण, भारी रासायनिक, सीमेंट उद्योग में प्राप्ति का निवेश शामिल है। चौथा पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इस योजना का अवधि था 69 से 74। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य था, विकास और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन आता है कि चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था या प्राथमिकता क्या था? तो विकास और आत्मनिर्भरता था। इस योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंक का जो है क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। इस समय 1971 का भारत पाक युद्ध जो है वो भी मतलब एक तरह से युक्त मुक्ति की ओर बढ़ रहा था। मतलब नया देश का निर्माण होने जा रहा था भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो रहा था। आगे देखते हैं हम लोग। अन्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए मुख्य जोर जो है किस पे दिया गया था? कृषि पे दिया गया था। परिवार नियोजन का जो है कार्यक्रम इसी योजना में, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। क्वेश्चन आता है परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2019, 2000, 1947, 1950। तो ये हो जाएगा 1950। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। योजना आयोग एक संस्था थी जिसमें पंचवर्षीय योजना तैयार किया। योजना आयोग जो एक संस्था है, इसमें पंचवर्षीय योजना तैयार करने का एक संस्था है। 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का स्थापना की गई थी। केसी नियोगी। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, योजना भवन। योजना आयोग क्या है? कौन सी संस्था है? क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है या कौन सा संस्था है? तो यह सलाहकारी संस्था है या सलाहकारी निकाय है। ठीक है। योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन के द्वारा मिला था। किसके द्वारा मिला था? जोसेफ स्टालिन के द्वारा मिला था, जो कि रूस के मॉडल पे आधारित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूरा भी है क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, मतलब जो प्रधानमंत्री पहला था वही पहला इसका अध्यक्ष होगा, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, जिसका नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल मिल के करता है।
और पूछ देगा कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, तो ये था गुलजारी लाल नंदा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2014 में कब भंग किया गया था, डेट सहित पूछ देता है। तो इसका डेट होगा 13 अगस्त। क्या होगा? 13 अगस्त। 13 अगस्त हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब योजना आयोग के स्थान पे मोदी ने किसका निर्माण किया था, तो ये 2015 में किया था नीति आयोग का, 1 जनवरी। कब किया था? 1 जनवरी को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? किस पंचवर्षीय योजना की? ये तो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का डिटेल्स देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कल्पना मतलब माहौल जो था वो था आर्थिक अस्थिरता लाना, ठीक है। यह दूसरा पॉइंट है, यह महसूस किया गया कि कृषि को कम प्राथमिकता दी जा रही, इसी में महसूस किया गया था कि कृषि का दर घट रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग को अधिक महत्व दिया गया, मतलब दूसरा पंचवर्षीय योजना में किसका लक्ष्य था? उद्योग को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा दिया था, ठीक है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग होता है। इसी में भारी मशीन, बहुत सारा उद्योग, स्टील जो भी था वो सब का निर्माण हुआ था। विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी आयात का समर्थन मिला था उद्योग के लिए। इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। बहुत सारा चीज़ में कृषि भी हुआ, उद्योग भी हुआ, बहुत सारा मशीन का निर्माण किया गया। 8वां देखेंगे, पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृत्ति 2 युद्धों के कारण प्रभावित रहा था? तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी देख लेते हैं हम लोग। तीसरी का कार्यकाल क्या था? 1961 से 66, जवाहरलाल नेहरू था नेतृत्व, ठीक है। इसी को बोला जाता है गॉडगिल, पीछे पढ़े हम लोग, इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, एक तो सुखाड़ था मेन कारण, इसका मतलब प्रभावित हुआ था जो एक सुखाड़ था, और 2 युद्ध हो गया था। 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब हम लोग देखेंगे खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग जो है अधिनियम कब बना? ये बना था 1956 में, बना था 1957 में इसका निर्माण किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस पे आधारित है। आगे देखते हैं हम लोग, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में कितने आईआईटी कॉलेज की भारत में स्थापना हुआ था? पीछे हम लोग पढ़े हैं, ये 5, ठीक है। इसका मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। 1956 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में आईआईटी की प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में 5 आईआईटी की प्रमुख तकनीकी के रूप में स्थापना किया गया था। इसका कार्यकाल था 1961 से 56, या इसका मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। पहला तो याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हरा गया, मतलब खो गया, तो हेराल्ड डोमर। हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता, ये तो जानते हैं, कृषि हम लोग पढ़े हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया? 1993 में। किस पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ? कौन सी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया कि गरीबी हटाओ? ये हो जाएगा 5वीं। ये कौन सा हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग, इसका व्याख्या देखते हैं।
यह नारा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव अभियान के दौरान यह नारा दिया गया था। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना डी धर ने विकास के दर, आय को बेहतर करने के लिए, घरेलू दर को बेहतर करने के लिए बढ़ावा देने के माध्यम से 2 मुख्य उद्योगों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था: गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, हम आगे देखते हैं पॉइंट। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1974 से 79 की अवधि के दौरान 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। इसमें रोजगार को बढ़ावा मिला था और गरीबी को कम करना था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसका अब पूछेगा कि इसका शुरुआत कब हुआ, तो व्याख्या में लिख दिया हूँ मैंने। 1 अप्रैल 1989 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार के कार्यक्रम को मिलाकर 7वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में जवाहर रोजगार नाम इसका रखा गया। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? योजना अवकाश तो जानवे करते हैं, जब युद्ध जो हुआ था और सुखाड़ जो आ गया था तब किया गया था। ये कब किया गया था? 3री पंचवर्षीय योजना में किया गया था। योजना अवकाश 1966 से 1969 में हुआ था। इसी दौरान जो है 1962 में हो गया था भारत चीन युद्ध और 1965 में हो गया था भारत पाकिस्तान युद्ध। इसका कमी, इस युद्ध जो हो गया था इसकी कमी जो हो गया था, इसमें संसाधन की कमी हो गया और बढ़ती महंगाई, इसीलिए इस योजना का अवधि कम कर दिया था। इसका जो है अवधि 3 साल ही फिक्स किया गया। 16वां क्वेश्चन देखें हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया? 3 लौह इस्पात की कारखाना किया गया, दूसरा में किया गया। अब हम लोग देखते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सबसे पहले देखते हैं, कब था? 1956 से 1961। अब देखते हैं कि कौन सा इस्पात कारखाना कहाँ है, इसका स्थापना कहाँ हुआ और इस किस देश की सहायता से इसका स्थापना किया गया। पहले देखते हैं भिलाई कारखाना तो छत्तीसगढ़ में है। इसका स्थापना 1955 में रूस की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है। इसका स्थापना 1959 में हुआ था, ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। तीसरा देखेंगे राउरकेला इस्पात कारखाना जो उड़ीसा में है। इसका स्थापना 1965 में हुआ, जो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुआ। बोकारो, चौथा देखेंगे बोकारो इस्पात कारखाना, इसका ये कहाँ? झारखंड में है। इसका स्थापना 1964 में रूस के सहायता से किया गया। एक और देखेंगे इसको इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में है। इसका स्थापना 1918 में किया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह संयंत्र में कौन शामिल नहीं है? अभी तो देखे ही है। तो बोकारो का कब हुआ है? बोकारो का हो गया 1964 में। योजना कब से कब तक चला? 56 से 61। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी अप्रोच पत्र जो है किसने तैयार किया था? ये किया था DP धर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? ये किया था DP धर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ये था गरीबी हटाओ। 20वां देखेंगे, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल यानी 4 वर्ष की थी? ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि कितना था? 74 से 78। 21वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? ये किया गया 6ठी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। नाबार्ड की स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
22वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये होता है रामकृष्ण हेगड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये किया था रामकृष्ण हेगड़े। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया 1952 में। ये कब किया गया? 1952 में। 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था? ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।